गहनलाल गनलाल सिन्हा गनराज सिन्हा गनलाल सिन्हा गनराज सिन्हा गहनलाल सिन्हा जीताना। मुरसंग चलाओ रे मुरसंग चलाओगा, मुरसंग चलाओ जी मुरसंग चलाओगा। वो गिरे थके हपटे मन, आओ परे डरे मन के मन। मुरसंग चलाओ रे मुरसंग चलाओगा। नमस्कार, मैं हूं जीत रॉय और आप हैं डेवलपिंग इंडिया के साथ। और आज हम हैं जिला गरियाबंद में, जहां नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी कर रहे एक बहुत ही जुझारू, कर्मठ, बहुमुखी प्रतिभा के धनी और लोकप्रिय व्यक्ति से आज हम मुलाकात करेंगे, श्री गहनलाल सिन्हा जी से। नमस्कार। नमस्कार। तो बातचीत की हम शुरुआत करें, सबसे पहले आपके निजी जीवन के परिचय से हम शुरुआत करेंगे। मेरा नाम गहनलाल सिन्हा है, स्वर्गीय श्री छबीलाल का पुत्र हूँ और मेरा पैतृक स्थान गरियाबंद ही है। हमारा व्यवसाय कृषि व्यवसाय है। मेरे दादाजी ने 40 एकड़ भूमि में अपना खेती बाड़ी किए, उनके आशीर्वाद से आज हमारा व्यवसाय पूरा गरियाबंद में है। समाज सेवा में तो आपका परिवार पहले से ही इन्वॉल्व रहा और आप भी रहे। राजनीति में जो आने का ये विचार है, ये आपके अंदर कहाँ से पनपा? राजनीति में आने का मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं था, मगर मैं देखा मेरा इतना लंबा चौड़ा परिवार है और इस परिवार में कई लोग आते जाते रहते थे, बोलते थे कि राजनीति भी करना चाहिए बेटा, क्योंकि आज के ज़माना जो है और राजनीति से जुड़ा बहुत कुछ है। राजनीति में रहोगे तो गरियाबंद के लिए, समाज के लिए कुछ विकास होगा, कुछ लाओगे तो गरियाबंद का नाम होगा। सेवा भावना को जब आप राजनीति से जोड़ेंगे तो बहुत एक अच्छा जो है बदलाव, एक अच्छा विकास आप कर सकते हैं समाज में। ये बहुत अच्छी बात आपने कही। तो राजनीति में आप अपना प्रेरणा स्रोत किन्हें मानते हैं? राजनीति में प्रेरणा स्रोत है कि मैं तो गांधीवादी हूँ भाई, और गांधी जी के विचारों को मैं मानता हूँ बहुत अच्छी तरह से। मैं बोलता था मैं इतना बड़ा राजनेता नहीं बनना चाहता, मैं सेवक के रूप में रहूंगा, अपने नगर की सेवा के लिए जैसे भी मिलेगा अवसर मैं करूंगा। सिन्हा जी, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के लिए जो आप उम्मीदवारी कर रहे हैं, तो ये जो जनप्रतिनिधि बनने का जो विचार है, ये आपके अंदर कैसे आया? जनप्रतिनिधि बनने का विचार तो आम पब्लिक में जब मैं जाता था, लोग मेरी सेवा भाव को देखकर कई तरह की बातें होता था बाजारों में, कई तरह की मैं सेवा देता था, तो लोग कहते थे जनप्रतिनिधि बनने का आप में है जी, तो आप ऐसा कुछ काम करो कि प्रशासन या राजनेता आपको उस दायित्व में बैठाएं। एक केस हुआ था मालगांव में, एक बच्चा था, उसमें ब्लड कैंसर हुआ था। उस इलाज के लिए उसने अपना पूरा जमीन घर बेच दिया और उसने मेरे पास आके बोला, देखो यार सिन्हा समाज के अध्यक्ष आप हो, तो मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे के लिए इलाज के लिए आप कुछ करें। मैंने उनका पीड़ा को देखा और देखते ही, उस समय हमारा कांग्रेस का सत्ता था और श्री अमितेश शुक्ला ग्रामीण विकास मंत्री के पास गए हम, उनके बच्चे के बारे में हम बताया कि इस पैसे की आवश्यकता है, और भैया जी ने एक बार में ही उनको अनुशंसा दिए कि ठीक है बच्चे के इलाज के लिए मैं देता हूँ 49 रुपये। तो मेरे भी मिलता भी आपका सहयोग मैं कभी नहीं भूलूंगा, मेरे बच्चे ने की हो। हम तो चाहते हैं कि हम सेवक बन के ही रहेंगे, चाहे कोई भी हो, समाज को हो या नगर का हो, चाहे कोई भी हमारे पास आएंगे उसको सेवा ही करेंगे। हम वहाँ पे नहीं देखेंगे कौन सा समाज का है कौन क्या है, क्योंकि हमें किसी का दर्द सहा नहीं जाता। और राजनीति में आने कर वही है बस कि हम उन तक पहुँचे, तो हमने उसी समय सोच लिया क्यों ना राजनीति में एंट्री किया जाए और समाज की सेवा, नगर की सेवा में आया जाए। तो इस चुनाव में आप मुख्य रूप से किसे अपना प्रतिद्वंदी या विरोधी मानते हैं? मेरे हिसाब से तो मैं किसी को अपना विरोधी नहीं मानता और किसी को मैं विरोध करता भी नहीं। हमेशा मैं नगर सेवा में, समाज सेवा में रहा हूँ और सभी मेरे अपने हैं। लोगों ने चाहा तो आज नगर पालिका के उम्मीदवार में मुझे मिला है मौका सेवा का, तो सेवा करूंगा जरूर, मगर मैं किसी को विरोध नहीं करूंगा। वर्तमान में गरियाबंद नगर पालिका क्षेत्र में किन किन समस्याओं का आप निवारण करना चाहेंगे? मैंने गरियाबंद में बहुत सी कमियां देखी, क्योंकि मैं एक कृषक हूँ और व्यवसायी भी हूँ। तो व्यापारी में जो लगता है कि व्यापार बाजार में क्या होना चाहिए, नगर में क्या होना चाहिए, मेरा खलता था। मैं अपने बच्चों को लेकर जाता था, कभी गार्डन की समस्या देखता था, कभी परिवार को लेकर जाता था, कहीं पर चौपाटी नहीं होता था, कभी कुछ कार्यक्रम हो जाता था 10 गात्र वगैरह कुछ भी, या शादियों में, हमारे यहाँ शादी में कुछ भी हो तो तालाब का मामला होता था, तालाब में पानी नहीं होता था।
गर्मी को जो सूखा रहता था तो उस लोग आते थे परिवार से, देखते थे क्या स्थिति गरियाबंद की। यातायात की समस्या देखते, भीड़ लगा हुआ, कोई गाड़ी घुसा रहा है, कोई कार घुसा रहा है। ऐसा लगता था कि गरियाबंद अव्यवस्थित है। गरियाबंद में लोग आते हैं, कई लोग बाहर से भी आते हैं, मुख्यालय है। मैंने देखा, सुना और बात करते रहते, क्या गरियाबंद है, जब भी आवे तो कुछ नहीं रहा यहाँ, ऐसे ऐसे समस्या हावे गरिया देखा लेते। हमारे पंचायत बने हावे बोलते थे, मैं सुनता था ना, मेरे को अजीब लगता था, क्योंकि मैं गरियाबंद का निवासी हूँ और बाहर के लोग ऐसे बोल के जाएं तो मेरे दिल में ठेस पहुंचता था। तो नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद की आप उम्मीदवारी कर रहे हैं, तो इन पंचवर्षीय जो आपका आगे आगामी काल रहेगा, कार्यकाल रहेगा, उस कार्यकाल में आप कुछ प्लानिंग किए होंगे, कुछ विचार किए होंगे अपने नगर के लिए, वो एक बार शेयर कीजिए। मैं तो अपना घर समझता हूँ गरियाबंद नगर पालिका को, और मेरा घर जो है बहुत सुंदर होना चाहिए। हम चाहते हैं कि स्वागत गेट, टीन सेट, पानी का सुविधा, प्रतीक्षालय भी बनना चाहिए बस स्टैंड में, और बस स्टैंड ऐसा बने कि मॉडल बस स्टैंड बने, ऐसा ना बने अव्यवस्थित नहीं होना चाहिए। यातायात का भी ऐसा बने कि यातायात में टाइम टेबल होना चाहिए। स्कूल के टाइम बड़ी गाड़ी ना आए, उसके लिए अलग से एक बाईपास बनना चाहिए। गरियाबंद मुख्यालय है तो मुख्यालय में मार्केट ऐसा बने, हमको अन्य जगह नहीं जाना पड़े, ऐसा सुचारू रूप से व्यवस्था होना चाहिए। बाजार में पेंशन का योजना रहता है, नगर पालिका से जो मिलना चाहिए, राशन कार्ड है, और जो शासन प्रशासन के लिए जो योजना रहता है उसको एकदम सरलता से मिल जाना चाहिए, कहीं उसको भटकना ना पड़े। हम जाते हैं नगर पालिका में, देखा है कई बार वहाँ पे बैठने पीने यहाँ तक कोई सुना ही नहीं होता। एक छोटा सा काम के लिए अपना पूरा दिन भर समय गंवा देते हैं, बहुत दुख होता है इस चीज़ में। फिर हमको आगे बताते गे नो भैया मोर काम नहीं है भाई, इसे नगर पालिका के अध्यक्ष के लिए मुझे मिलता है तो नगर सेवा के लिए ही काम करूँगा, और मैं तन मन धन से नगर पालिका में बिल्कुल सेवा दूंगा, चाहे कोई भी रूप से हो। चाहे प्रशासन शासन से अगर से नहीं मिलता है तो अपना तन मन धन जनता के लिए भी लगा दूंगा। हमको घोषणा पत्र मिला है कांग्रेस पार्टी से, जिनमें बहुत सारे बिंदुओं में लिखा गया है, जिसमें तालाब का, बाजार का, चाहे स्टेडियम का मामला हो, चाहे गौरव पथ का मामला हो, चाहे प्रतीक्षालय का मामला हो, चाहे बस स्टैंड का मामला हो, चाहे नगर का कोई भी मामला हो, चाहे नागरिकों का मामला क्यों ना हो, चाहे घाट में नहाने के लिए मामला हो, चाहे उसमें जैसे कि कई शुल्क लगा रहता है, यूजर चार्ज, कई भी उसमें निःशुल्क देने के लिए इसमें घोषणा किया गया है। कई सुविधाएं ऐसी हैं जो सुविधा हमको सरलता से नहीं मिलता, उसको सरलता रूप से इसमें डाला गया, कई बिंदुओं में है। खासकर महिलाओं के लिए विशेष बिंदु रखा गया है, क्योंकि महिलाओं को ज़्यादा समस्या होते हैं। तो मैं तो नगर से ही निवेदन करूंगा, मुझे अगर दायित्व मिलता है नगर पालिका का तो नगर को लेके इस कार्य को मैं अपना घर समझ के कार्य करूंगा। तो आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा ज्ञानलाल सिन्हा जी, और उम्मीद करते हैं कि आप जो विचार रखे हुए हैं इन 5 सालों में उसे आप पूर्ण करें और भारी मतों से आप विजयी भी हों। तो अंत में हम चलें उसके पहले मैं चाहूँगा कि आप नगर की जनता से एक बार आह्वान कीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार। नगर पालिका गरियाबंद के उम्मीदवार, मैं चाहता हूं कि एक बार मुझे नगर पालिका गरियाबंद के अध्यक्ष का दायित्व मिले। हम सब मिलकर गरियाबंद को संवारेंगे, स्वच्छ बनाएंगे, और जो काम नहीं हुआ है वो हम सब मिलकर करेंगे। मैं नगरवासियों से अपील करूंगा कि एक बार मुझे आप अपना आशीर्वाद प्रदान करें, नगर पालिका के उम्मीदवार के मुझे अध्यक्ष पद के लिए बैठाए। मैं सादर प्रणाम करता हूं, और जो जो समस्याएं हैं मैं आपके बीच आकर उन समस्याओं का निराकरण करूंगा। जय जवाहर। ये गरियाबंद में आपका जो नया तालाब का जो समस्या है जिससे लोग जूझ रहे हैं, कृपया उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दें। सर, नया तालाब का समस्या यह है कि 3 वार्ड आता है, 3, 4, 5। इसके लिए जो तालाब है वो एक ही है, नया तालाब, और वो भी अभी विगत 5-10 वर्षों से दूषित और बहुत प्रदूषित है। अभी तो वहाँ पानी भी नहीं है, और उनके प्रति जैसे कि किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। जो पुराने सत्ताधारी थे जो नगर पालिका में बैठे थे, उन्होंने भी कुछ काम नहीं किया। ऐसा काम किया कि 2 महीने किया, बरसात लग गया, काम बंद, पैसा आ जाम वाला बात है। और सबसे बड़ी मेन मुद्दा यह कि प्रॉब्लम ये होता है कि वहाँ सब मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं। मेहमान वगैरह आ जाते हैं तो मीडियम वर्ग है तो एक ही बाथरूम या फिर नहाने का जगह रहता है,
तो नहाने वहाने में भी मेहमानों को बड़ा दिक्कत होता है। इसलिए सर इस बार हम देख रहे हैं कि हमारा जो ज्ञानलाल भैया है ना, जो अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस प्रत्याशी हैं, उन्हीं को हम सपोर्ट करेंगे और बहुत ही मिलनसार और अच्छे व्यक्ति हैं।